से ये डिमांड की गई है कि हाफिज सईद जो कि एक बहुत बड़ा हीरो है उसको रिहा किया जाए। किसने कहा है, कहां पर कहा है, आपके सामने वीडियो भी पेश करेंगे। कि अचानक फॉरेन जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना कि इंडिया ने मिसाइल मारी है, अचानक सीज फायर होना, और इंडियन मिलिट्री का कहना कि हमें तो पता ही नहीं किराना हिल्स में है क्या। तो मैंने भी उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की तो वो सोर्स ना मिला। सोर्स मीन्स कि अगर आप वो उसकी जो हेडलाइन है उसको गूगल करेंगे तो इमीडिएट उसका लिंक आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। अगले दिन एक CNN की खबर आई हुई थी बहुत ज़्यादा जी कि पाकिस्तान में इतने जहाज़ गिर गए हैं, इंडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स गिरे हैं, इतने ड्रोन गिरे हैं, इतनी जगह पे स्ट्राइक की, मतलब एक कंपैरिजन से ड्रॉ किया हुआ था। तो वो पता ये चला कि वो भी फेक है। साफ मुंह पे हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं किराना हिल्स क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। आपने बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि सर वो किराना हिल्स में आपने अटैक करा था, मिसाइल मारी थी, हमें तो नहीं पता, हम तो जानते नहीं। जिनके हम YouTube चैनल देखा करते थे और यकीनन उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए देखा करते थे। अब वैसे शौकिया कह लीजिए कि जिसको भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से या जियो पॉलिटिकल न्यूज से इंटरेस्ट होता है तो वो एक दूसरे के वीडियोस देखा ही करते हैं, चाहे बाद में कह रहे क्या बकवास कर रहा था, लेकिन फिर भी देखा करते हैं। लेकिन उनके जी चैनल जो है वो बैन कर दिए भारत ने। तो भारत को हमने कहा जी हम भी पीछे नहीं है, हमने भी यहाँ पर तमाम ही तकरीबन चैनल्स को बैन कर दिया। क्या है, हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं है। अब कोई अगर साफ मुकर जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे, ये तो साफ इन्होंने मना कर दिया। पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है कह रही है कि इंडिया ने मारा है वहां पे जहां पे पाकिस्तान के मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड है वहां पे, सब कह रहे हैं। इंडिया कह रहा हमने नहीं मारा, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या यार, हमारा निशाना ही नहीं था। CPAC जो है उसमें अब बताया ये गया है कि जी अब उसमें अफगानिस्तान भी शामिल होगा, यानी कि चाइना और कह लीजिए कि चाइना पाकिस्तान तो कर ही रहा है काम, लेकिन अब उसमें अफगानिस्तान के दाखिल होने की, अफगानिस्तान को लाने की भी बात की जा रही। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर भले ही हो गया है, मगर दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी जग जाहिर है। हाल ही में भारत ने तस्वीर जारी की जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो गुजरी है सामने से इस सारे अरसे के दौरान, एज लॉन्ग एज ये जो जंग चल रही थी। मेरा ख्याल है लीडरशिप का बड़ा काम होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को देखती है, बड़े केयरफुली देखती है और उस तरह बोलती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, हर बंदे का बस का काम नहीं है। मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के अंदर एक लड़का है और आई थिंक आर्मी का है वो, तो वो भी मसीह है, क्रिश्चियन ब्रादरी से उसका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना ये फाइटर पायलट है। तो वो पाकिस्तान के अंदर उसकी खबरें जो है ना वही हैं, बल्कि मुझे किसी ने बताया है कि अमेरिका के अंदर उसके बारे में तकरीबात भी हो गई हैं कि जनाब एक पाकिस्तानी लड़का था तो वो क्रिश्चियन था, तो ये वो। मुझे भी कनाडा से कॉल आई, उन्होंने कहा जी ये बताएं कि ये वो जो लड़का था क्रिश्चियन उसने कितने जहाज़ गिराए हैं। मैंने कहा जी नहीं, जहाज़ अपनी जगह पे जो गिरे हैं, आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है 6 जहाज़ हमने भारत के गिराए हैं। तो द पॉइंट इज़ फैक्ट अपनी जगह पे है। मेरा ख्याल है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों साइड पे एक चीज़ चल रही है, हर कोई ये कह रहा है कि अपनी मर्जी की खबर दे दो जिससे मुल्क को फ़ायदा होता है। वो सही है गलत है वो अलग है, क्योंकि क्राइसिस में है। मैंने सुना है मुख्तलिफ लोगों को एक बात करते हुए, उन्होंने कहा जी अपनी मर्जी की खबर बस दे देते हैं, बोलना नहीं, सही है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, बहुत सारी बात है, खबर चली होगी, उन्होंने भी ट्विटर पे कहीं देखी होगी और ही मे नॉट हैव पेड मच अटेंशन, तो उन्होंने वो कहीं पे पार्लियामेंट में उसमें खिताब कर दिया। अब क्योंकि इंडिया की सारा मीडिया और सारे लोग पाकिस्तान को सुन रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन किसी एक को पता होगा या 2 को या 10 को कि भाई ये खबर जो है दैट वाज फेक। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अच्छा, मैंने इसको थोड़ा, जब ये खबर आई थी ना तो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया। स्टडी ये किया कि ये जो डेली टेलीग्राफ, आई थिंक इसकी खबर थी, डेली टेलीग्राफ जो है इसको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कहीं और मज़ीद वो फेक न्यूज़ ना दे दूँ, मेरा ख्याल है डेली टेलीग्राफ वो अखबार थी जिसने ये खबर दी थी कि इंडिया के जहाज़ जो हैं 10 मई की रात को इंडिया के जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं।
साथ ही एक वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया ने कहा कि घुस के मारेंगे। लेकिन हम तीसरी वीडियो यानी मोहित पीरजादा के उस शो से अपने शो को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा है। हुआ ये कि मोहित पीरजादा जो कि मेरा ख्याल है अमेरिका में या यूके में है इस वक्त, और यूके में आई थिंक सो, उन्होंने एक शो किया जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर तबसरा किया, कमेंट किया। वैसे तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है इसमें धड़ाधड़ बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की हैं और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाते भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीद के में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए है जिसमें डॉक्टर थरूर विल बी हेडिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेलीगेशन। सी, ही हैज बीन चोजन नॉट बिकॉज ही इज फ्रॉम कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी और डीएमके और XYZ, नो, दैट डजंट मैटर। जैसा मैंने बोला ना, Dr. Tharoor is the best man for the job. He is the right person to represent India. जो आप बोलेंगे वहां पे उनको नाप तोल के बोलने का हुनर है। आपने उनकी ऑक्सफोर्ड में स्पीच सुनी होगी, हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन का एनकाउंटर कर दिया, यूके में घुस के यूके का एनकाउंटर कर दिया। जब उनसे बात करी कश्मीर की और पाकिस्तान की टेररिज्म की, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की टेररिज्म की इंटरनेशनल मीडिया के सामने धज्जियां उड़ाई हैं। वेरी काम, very cool, very calculated, no raised voice, nothing. A simple command over facts and a simple command over language. और स्टाइल तो है डॉक्टर थरूर। इंडियन जहाज पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं, जो इंडियन INS विक्रम जो है, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ना वो निकली थी कि जनाब ये कहीं पे दोबारा तो नहीं कुछ ऐसा चलने लग पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जी इंडियन INS चल पड़ी है, उसके ऊपर लगे हुए हैं मिसाइल लगे हुए हैं, 500 किलोमीटर उनकी रेंज है, 400 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर है, इस तरह की चीज़ें उसमें उन्होंने कही हुई थी। तो उससे वो सीधा सीधा पता चल रहा था मुझे कि जिस रात भारत के मीडिया पे ये फेक न्यूज़ चली कि कराची पे कब्जा हो गया, मुझे अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ एन इंडियन, ही कॉल्ड मी फ्रॉम शिकागो, मुझे शिकागो से कॉल की। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ये मैंने देखा है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मैंने उसको कहा ये फेक न्यूज़ है ये जो कराची के बारे में। तो मीडिया जो है वो समटाइम्स बहुत आगे चला जाता है वो, और हुकूमत को आके क्लैरिफाई करना पड़ता है नहीं मीडिया गलत कह रहा है। एक होता है कि मीडिया बताए कि सही क्या है गलत क्या है और मीडिया पे लोग क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये निकल गई है कि मीडिया आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ TRP एंड ऑल दैट, और जो लीडरशिप है वो पीछे रह गई है। लीडरशिप को वो भी उसमें आ जाती है। अब वो सारे क्योंकि वो चलता है ना फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, मतलब जैसे मिला था वैसे ही मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैंने इसमें कोई नहीं, ठीक है। यानी कि 20 तारीख को इसहाक डार साहब जो हैं वो चाइना पहुंचेंगे और वहां पर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठकर बात करेंगे और इस चीज के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से CPEC जो है उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान अगर आ जाता है तो जी उसके बाद कहा यह जाएगा कि पेशावर से लेकर और चमन तक CPEC जो है सेंट्रल एशिया को कवर करेगा। और कोशिश ये की जा रही है कि जो प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो हो गए थे और काम नहीं हो रहा था, हमने भी कई बार कहा कि लगता है तो पैक ही हो गया है, उसको एक बार फिर
दोबारा से उस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात की जा रही है, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि आगे जाकर ये सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो रशिया के साथ भी जुड़ जाए। अब एक तरफ तो ये बात की जा रही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी उससे फायदा होगा, अफगानिस्तान को भी होगा और चाइना को तो डेफिनेटली होगा ही। लेकिन अगर उसके साथ ही साथ अगर भारत की तरफ देखा जाए तो हो सकता है कि भारत को ये बात पसंद ना आए, लेकिन अगर हम भारत को भी ये कहें कि जिसमें शामिल होने की दावत अगर चाइना दे दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैसे तो वो चाबहार पोर्ट पे काम कर ही रहे हैं, मगर चाबहार पोर्ट के साथ साथ अगर भारत को भी सीपीसी का हिस्सा भी बना लिया जाए तो शायद इस रीजन की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी बातें या बहुत सी ऐसी नाराजगियां जो कंट्रीज के बीच में चला करती हैं, शायद वो थोड़ी सी कम हो जाए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ युद्ध में मुंह की खाने के बाद अब झूठा जश्न मना रहा है और अपनी आवाम को जीत की झूठी खुशी दिला रहा है। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से दुस्साहस करता है तो यह पाकिस्तान की अब तक की बहुत बड़ी गलती होगी।